अपने आप को समझो वत्स, अहंकार को त्यागो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। यह अहंकार नहीं है पिताश्री, यह सत्य है, प्रत्यक्ष है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। होता है नारद, होता है। कभी कभी अपने पुत्र की उन्नति एक पिता के मन में ईर्ष्या की जन्मदायक हो जाती है। तभी परम पिता ब्रह्मदेव से भी मेरी भगवान शिव से समता सहन नहीं हुई। होता है, किंतु जो प्रत्यक्ष है उसे कैसे नकारा जा सकता है? और मैं इस सृष्टि में कामदेव पर विजय पाने वाला दूसरा प्राणी हो गया। महादेव में और मुझ में इस विषय में समानता हो गई। शनि महाराज, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे देवर्षि से भगवान बना दिया। भगवान नारद। हाँ, भगवान शिव को अपने कामदेव पर विजय का समाचार देता हूँ। हाँ, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु देवर्षि। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है आपने। प्रभु, कभी कभी प्राणी को अपने भीतर निहित शक्तियों का आभास नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं आप देवर्षि? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, और मेरे भगवान हैं। मैं आपसे भला क्या कुछ छुपा सकता हूं, और आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आपके इस भक्त ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। सत्य? हाँ देवर्षि, आप तो महान हो गए। पहले तो आप केवल देव और ऋषि थे, किंतु अब आपका स्थान कैलाश पर मेरे साथ होना चाहिए। ये आप आइए, विराजिए। नहीं नहीं भगवान, मैं भला आपके पास मैं आइए प्रभु। मैं यहाँ प्रभु, मैं आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। बैठिए प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात सारी सृष्टि में फैल जाएगी। वो तो है महादेव। भगवान, सृष्टि की रचना जिन विपरीत विकारों और तत्वों को लेकर होती है, उन्हें देखते हुए मैं आपको सावधान करना अपना कर्तव्य समझता हूं। वैसे आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं देवर्षि। क्षमा क्षमा, अब तो आप भगवान हैं, भगवान। अतः हे भगवान, आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी और मेरी इस कामदेव पर विजय प्राप्ति की सफलता का समाचार भगवान विष्णु को ना दें। क्यों? अब किसके मन के भीतर कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या छिपी है, क्या ये आप जान सकते हैं? नहीं ना? यदि भगवान विष्णु को यह ज्ञात हो गया कि अब आपका आसन कैलाश हो गया है, तो हो सकता है कि उन्हें अपनी शेष शैया पर निद्रा ही नहीं आएगी। संभव है कि यह मेरा भ्रम हो, किंतु मैंने अपनी शंका से आपको परिचित करवा दिया है। अब जैसी प्रभु की इच्छा।
अब मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं भगवान? नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु नहीं। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मैं विराजिए। चलता हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु। प्रभु आप मैं चलता हूँ। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। पिता श्री ब्रह्मदेव ने तो अपने मन के भावों का प्रदर्शन तक नहीं किया था, किंतु महादेव ने तो भगवान विष्णु का नाम लेकर अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया। मुझे भगवान विष्णु से मिलने को ना कह दी, किंतु मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी से कुछ भी छिपाना बहुत बड़ा पाप होता है। मुझे तो बताना ही चाहिए। हाँ, नारायण 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 नारायण। अच्छा, कामदेव आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके? देवर्षि, आप तो भगवान शिव के समान हो गए हैं। आपको महादेव के पास जाना चाहिए था। गया था। उन्होंने बहुत आदर किया मेरा। मुझे अपने साथ अपने आसन पर बिठाया। सच? हाँ भगवान, किंतु जो आप हैं भगवान, वो कोई नहीं। ऐसा क्यों देवर्षि? मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, किंतु भगवान शिव ने मुझे यहाँ आने से रोका था। अच्छा, क्यों रोका था भला? उनके विचार में आपको सुनकर ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक ऋषि भगवान हो गया। किंतु एक भक्त को क्या अपने भगवान से कुछ छुपाना चाहिए? भक्त ने यदि अपने आत्मबल से कुछ प्राप्त किया है तो ये उसका धर्म है कि वो अपने भगवान को आकर बताए। नहीं भगवान? मुझे आपकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है देवर्षि। और मेरे आत्मबल पर, कामदेव पर मेरी प्राप्त की गई विजय पर? क्या ये जानकर आपका सिर गर्व से ऊंचा नहीं हो गया कि आपका भक्त भी एक भगवान हो गया? मैं भगवान हो गया, भगवान विष्णु, मैं भी भगवान हो गया, मैं नारद भगवान हो गया। नारायण नारायण, मैं भगवान हो गया। नारायण। विष्णु लोक से आप निकले तो आपको अपनी चारों ओर ऐसा प्रकाश वलय दिखाई दे रहा था जो त्रिदेवों के पीछे होता है। मैं दूर से आपको देख रहा था और आप बड़े प्रसन्न पूर्वक अपने शरीर को अनुपात से अधिक भारी किए हुए अंतरिक्ष में मानो उड़ रहे थे। हाँ, उस समय मैं सचमुच अपने आप को भगवान विष्णु समझ रहा था। मुझे ज्ञात था भगवान विष्णु भी आपका अहंकार तोड़ने की सोच रहे थे। मैंने जब भगवान से सहायता मांगी तो उन्होंने तत्काल अंतरिक्ष के नीचे एक सुंदर नगरी बना दी। हाँ, मुझे स्मरण है जब मैंने उस सुंदर नगरी में प्रवेश किया था तो वहां के राजा ने मेरा स्वागत करते हुए कहा था, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। महर्षि, ये राजा शील नीति तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आइए आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण। विराजिए, मेरे इस भवन को अपने चरण कमलों द्वारा पवित्र कीजिए प्रभु। विराजिए प्रभु, विराजिए। मेरे तो भाग्य चमक उठे प्रभु। आप ऐसे समय पधारे हैं जब मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा। नारायण नारायण। महर्षि, आप मेरी पुत्री का भविष्य पढ़कर मुझे अनुग्रहित होने का अवसर प्रदान करें। अच्छा, चलिए चलिए। नारायण नारायण।
महर्षि, कृपया इस कन्या का भविष्य बताइए। देवर्षि, 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 हाँ, बताइए ना। देवर्षि, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसी मधुर मुस्कान जिस पर तीनों लोग मुग्ध हो जाएं। महर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूं। देवर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूं। हाँ 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 राजन, हम वही बता रहे हैं। आहा, आहा, वाह वाह। वो अति सुंदर है, मधुर मुस्कान वाला, संसार भर में श्रेष्ठ और पूज्य होगा। सब पर उसका प्रभुत्व होगा, किंतु तुम्हारा प्रभुत्व उस पर होगा। हाँ। राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी बनने जा रही है। मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे राज्य के लिए ये साक्षात लक्ष्मी ही तो है। राजकुमारी, आपके मन में कैसे वर की कल्पना है? श्री हरि जैसा। आह, आह, नारायण, नारायण। राजन, अब राजकुमारी के स्वयंवर में तनिक भी विलंब मत करो। हाँ, जो आज्ञा प्रभु। आप आशीर्वाद देने पधारेंगे तो हम सब भी अनुग्रहित होंगे। अवश्य, अवश्य। मुझे तो आना ही होगा। मैं अवश्य आऊंगा। नारायण, नारायण। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। प्रभु, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा। आप तो योगी हैं, महर्षि हैं। आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में उलझ गए? आहा, आहा, भगवान, एक ऐसा प्रलोभन, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अरे अरे देवऋषि, आप तो आत्मबल के आधार पर कामदेव विजेता हैं। किंतु यहां आकर मैं पराजित हो गया हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए भगवान। मैं ये आशा लेकर आया हूं कि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। इसे मैं आपका भक्त होने के नाते अपना अधिकार भी समझता हूं। ऐसा है तो कहिए देवर्षि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे वचन दीजिए
कि आप मेरी मांग पर तथास्तु ही कहेंगे, तथास्तु के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। भावावेश में आकर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हरिमुख। सोच लें देवर्षि, एक बार मेरे मुख से तथास्तु निकल गया तो आपको पछताना ना पड़े। मुझे हरिमुख दीजिए भगवान, मुझे हरिमुख प्रदान कीजिए, मुझे हरिमुख दीजिए। तथास्तु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। Ha ha ha!